की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। मेरे अजीजों, हम अपनी ताकत के बलबूते, अपने मनसब और अपने ओहदे के बलबूते इतनी बड़ी बातें नहीं करते। हम जो बात करते हैं वो ईमानी ताकत के बलबूते, इसलिए कि हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आपकी नॉलेज के लिए मेरे असातिज़ा के बारगाह में मैं ये अर्ज़ करूंगा, एक लंबे गैप के बाद तकरीबन 10 महीने हो गए, मैं जलसे जुलूस नहीं किया। 8 महीने तो अंदर था और 10 महीने के बाद मैं परसों पहला जलसा किया और स्टेज का पहला जलसा किया, और वो भी गुजरात में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि छुप करके चोरी से किया। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम भी है और तारीकी ये सच्चाइयां हैं। इस्लाम को तुम जहां से रोकना चाहते हो वहीं से ये फैलता भी है। आज जा करके देखो, यूरोप, अमेरिका, सबसे कसरत से वहां पर अगर कोई दीन फैल रहा है तो वो इस्लाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करता था कि हमारे दीनी कामों पर कोई फर्क ना पड़े। रब तबारक व तआला ने मेरे लिए जो मैदान कुशादा फरमाया, मैंने अभी 3 दिन पहले के जलसे में, ये बाज़ाहिर वैसे तो सब डरते हैं अभी, उलमा भी और ख़ास तौर पर मेरे असातिज़ा सब इस बात से थोड़े बहुत अपने अंदर सहमते हुए, मुझे लेकर के, मेरी सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे ज़ुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। क्या बात है। सईदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी मैं पिछले साल मारेरा मुतहरा में था, उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद, खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था। वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं, बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहाँ पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है, आपको पता है, अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस, जमीन खुदा तंग नीस। क्या बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है,
जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफ़ा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है। सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भोंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया। और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ। मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी। मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है। क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं, तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। क्या बात? हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत ना मेरे पास अमल की दौलत। मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं?
बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी, अल्लाह के अजीम रसूल की भी रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे। कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ, नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारेरा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, बहुत वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं, मैं क्या, हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे, मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूसे मुस्तफा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीजा ने गिरामी वकार, यही बात हजरत ने ये फरमाया था कि जलसों में साथ में रहना, हाँ मुकर्रिर है या फिर दीगर माहौल है, तो हजरत ने एक जुमला अभी 2 दिन कबल फरमाया था कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता। ये इशारा इस बात पर है मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हलवा पराठा खाने से नहीं होती, अरे इसमें तो नेज़े भी खाने पड़ते हैं, तलवारों की साए में नमाजें भी अदा की जाती हैं। बेशक ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, नहीं, 8 महीने गुजरे कि 8 साल गुजरे, और ना ही शिकायत कभी करूंगा इस बात की, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां इस बात की गवाही देती हैं, वो बड़े बड़े अइम्मा इस्लाम जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, इमाम मूसा काजिम, हम तो मेरे अजीजों गुनहगार हैं, हमारी बहुत सारी खताएं हैं, वो अहले बैत अइम्मा इस्लाम जिनके गुनाह नहीं, खताएं नहीं, बगैर किसी कसूर के जालिम बादशाहों ने 7 साल तक उनको अंदर कैद में रखा है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक अंदर रहे, किसको कहते हैं 20 साल, पूरी लाइफ गुजर गई। इमाम मूसा काजिम 7 साल के बाद अंदर जहर दे करके मारा गया और वहीं से जेल से जनाजा भी निकला। उनकी कुर्बानियों पर हम कहां लगते हैं? लोग ये भी जो आज समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आए, कोई कहां से क्या क्या लक़ब पुकारे, गाजी इस्लाम, ना मेरे अजीजों, अभी तो हम खादिम इस्लाम नहीं बन सके, गाजी इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात को आपके सामने बार बार दोहराते इसलिए हैं कि आज सुन्नियों को हो क्या गया है, छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं।
ये इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या क्या। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हारी अभी आजमाइश आई कहां, हमें अभी आजमाया कहां गया है। कुरान तो ये कहता है कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे और तुमको वैसी तकलीफें नहीं आएंगी जैसे पहले वालों को आई थी? और कैसी आई थी? कुरान कहता है वो जुल्जिलू, उन्हें हिला दिया गया था। यहां तक कि रसूल पाक ने और ईमान वालों ने यह कहना शुरू किया, अल्लाह की मदद कब आएगी? फिर रब ताला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद करीब है। हमारी आजमाइशें कहां आई है मेरे अजीजों? कौन सी तकलीफें, कौन सी मुसीबतें? उलमाए इस्लाम को आज अल्लाह तबारक व तआला ने ठाट बाट से रखा है। हर तरह की सहूलियात तुम्हें आज मिली हुई है। कौन सी नेमत की कमी मौला ने दी है? हर चीज तुम कदम बाहर निकालो कि सारी सहूलियात तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हम यहां एसी में दिन रात गुजारने वाले हैं, कालीन पर सजदे करने वाले हैं और मुर्ग मुसल्लम हर दिन खाने वाले हैं। तुम्हें कहां पता है अभी कि आजमाइश कहते किसे, तकलीफें कहते किसे? मैंने तो सिर्फ एक चख करके देखा है 8 महीने में, फिर अंदाजा हुआ, चखा है बस। चख करके आए कि 8 महीने पत्थरों पर उन्होंने सुलाया था, तो लगता कैसे है? कैसे लगता है? खाना और पानी के लिए जो आज हमारे इर्द गिर्द लोग हाथ धुलाएं, रुमाल दे पोंछने के लिए, हर चीज की खिदमतगार हो, और जब वहां बदतमीज लोग और जालिम लोग लाइन में खड़े करके सूखी रोटियां देते हो, तो फिर अंदाजा होता है लगता कैसे है। ये छोटी सी चीज हमने चख करके देखा है। वो रोटियां देखी जिससे इंसान का गला कट सकता है। मेरे अजीजों, ये सब बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी इम्तिहान बाकी है हमारे। अगर नामों से मुस्तफा की बात करते हो तो फिर इन सब चीजों के लिए तैयार रहो, इन सब चीजों के लिए तैयार रहो। और एक बात मैं बताता हूं, ये बाहर मजमों में बैठ करके बात करना बहुत आसान है, और अंदर तकलीफें सह करके फिर ये बात करो। मेरे अजीजों, कभी कभार घबराहट ऐसी होती थी, कुछ कैदी लोग आकर कहते थे कि सच में अल्लाह है? ऐसे सवाल, अल्लाह है, सुनता है? और उस वक्त कोई आयत उनको बताने में भी हमें ऐसा लगता। एक कैदी से मैंने कहा, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। झट से उसने कहा, मौलाना 16 साल हो गए, अभी कब आएगी वो आसानी? हमारे पास क्या जवाब है? ये तकलीफें सह करके फिर आयतों पर यकीन करना, ये बहुत बड़े कमाल की बात। यहां बाहर बैठ करके जो तसल्ली की बातें करें, मेरे अजीजों, बहुतों को हमने देखा है, बहुतों को जान भी देंगे, गर्दन भी कटा देंगे, बहुत सारी बातें। इसी से अंदाजा हो जाता है जो सुबह बिस्तर नहीं छोड़ सकता वो क्या गर्दन कटाएगा? जो नमाज के लिए अजान को लब्बैक नहीं कहता, वो जान की बात कहां है? एक डंडे से सारी चीजें भाग जाएंगी, सब निकल जाते हैं इधर उधर। मैं सब की बात नहीं करता। आजमाइशें जिस वक्त आएंगी मेरे अजीजों, इस्तिकामत ये किसी छोटे मोटे चीज का नाम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फिर फरिश्ते उतारे जाते हैं, फरिश्ते उतारे जाते हैं। मेरे अजीजों, यहां बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए मैं नहीं खड़ा, बस इतनी बात कहूंगा कि हालात के तनाजुर में जो आज तुम्हारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें तुम्हें खरे उतरने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपने मोहल्ले के नुमाइंदे नहीं हो। ये जो सरों पर टोपियां और दाढ़ियां हैं तुम्हारे चेहरों पर,
तुम किसी मस्जिद के ही मुसल्ली नहीं हो, बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। सब इंसानों के लिए तुम रहबर हो, रहनुमा हो। तुम्हारे अखलाक हर कोई आज देख रहा है। तुम एम्बेसडर हो किसके? रसूल पाक के। तुम तर्जुमान हो अखलाक रसूल के। अगर आज तुम नहीं उठोगे और ये अखलाक नहीं दिखाओगे तो इससे सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं, पूरे दीन इस्लाम का, आगे आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करता आया हूं, ऐ नौजवानों उठो, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया है। और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। आज तुम्हारे सिर्फ खड़े होने की देर है। किस चीज के लिए खड़े होने की देर है? जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे जो रिश्तेदार कलम कापी लेकर बैठे उनको लगता है ये जंग के लिए बुला रहे हैं, अभी तलवार भाले नेज़े की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा है, इश्क रसूल है, मोहब्बत मुस्तफा है। और जब वो किसी के अंदर आ जाता है तो फिर उसके अखलाक से वो नजर भी आता है, उसके अखलाक से वो नजर आता है। जाहिल आशिक रसूल नहीं बन सकता। आशिक रसूल इल्म की तरफ बढ़ता है। जाहिल और ऐसा बदअकीदा जो दावा करता हो हुजूर के गुलाम होने का, अगर उसकी जुबान में सच्चाई नहीं है तो वो आशिक रसूल है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों में से जितने हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो मुनाफिक के अंदर दो आदतें जमा नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदतें मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। वो कौन सी दो आदतें हैं? अच्छे अखलाक। ये अच्छे अखलाक, ये सिर्फ हंस करके मिलना, इसको अच्छे अखलाक नहीं कहते। वो बहुत लंबी इसकी एक तशरीह है। अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पर आपको यकीन है? रसूल पाक के हर फरमान पर यकीन है? बेशक। अगर यकीन है तो ये जुबान से बोलने की बात क्या है? फिर तुम्हारा अमल कहां है? इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं। आप कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, वो कहते हैं मेरे लिए सबसे कठिन सवाल है। अभी मैं पूछूं तो सब हाथ भी उठाएंगे, सब उठा देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है यानी सब चिल्ला के बोलेंगे है। लेकिन हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं ये मेरे लिए इसका जवाब सबसे मुश्किल है। कहा इसमें क्या मुश्किल है? आप फरमाते हैं अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, और अगर हां कहूं तो मेरे आमाल उसके मुताबिक नहीं, झूठा पड़ जाता हूं, दिल मलामत करेगा। जुबान से तू रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता है, कहां है तेरे अमल? अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दो आदतें मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती, अच्छे अखलाक और अल्लाह उसके रसूल पर यकीन कामिल। यकीन से ही तो आरी होता है मुनाफिक, यकीन उसका खत्म हो चुका होता है। यहां अभी लक्की ड्रॉ शुरू हो जाए और चीट पे चीट होते रहते, हर साल होते रहते, फिर भी उसमें घुसते भी रहते। लाख का 2 लाख बनाना है, अभी देखो कितने आ जाएंगे। और कैसे कैसे चीटर लोगों पर यकीन करते हैं। और 2-4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं मेरा भी डबल हुआ है, सब आ गए, लाइन लग जाती है, कई कई 100 करोड़ खा करके चले जाते हैं। इन पर तुम्हें यकीन है? और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह अपनी नींद को छोड़कर, बिस्तर कर छोड़कर अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ निकल कर आए, 2 रकात नमाज अदा कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है इस पर तो इन्वेस्ट करो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन है तो इन्वेस्ट करो इसमें। आज यही तो बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुनाफिकत आने लग गई है, बुज़दिली कहां से आती है? अल्लाह उसके रसूल की हर बात पर यकीन कामिल हो जाए बंदे को, तो फिर वो मुनाफिक नहीं रहता, वो ईमान वाला होता है। और फिर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।